हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग डीसीए एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर। ध्यान से समझना, जो हमारा डीसीए है वो यूनिट नंबर 3 है और जो पीजीडीसीए है वो यूनिट नंबर 2 है। तो आप विशेष रूप से इसमें फोकस करना, नहीं तो डीसीए वाले सेकेंड यूनिट में देखते रह जाओ, उनको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो हमारा पीजीडीसीए है वो हमारा सेकेंड यूनिट का है, ओके। और जो हमारी बुक है वो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है, जबकि डीसीए में क्या लिखा है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स लिखा है, राइट। तो हम बात करते हैं किसमें, अब क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, एचटीएमएल में लिस्ट टैग की कोडिंग का वर्णन कीजिए। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एचटीएमएल होता है ये होता क्या है। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है, तो एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना, सॉरी, मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है एचटीएमएल का फुल फॉर्म। एचटीएमएल है क्या, तो एचटीएमएल एक क्या होती है, भाषा होती है जो वेब पेज को डिजाइन करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम एचटीएमएल कहते हैं। और यहाँ पर एचटीएमएल जो होता है इसमें हमने क्या सीखेंगे, एचटीएमएल लिस्ट टैग को समझाइए। लिस्ट टैग, सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि लिस्ट टैग कहलाता क्या है, लिस्ट कहलाती क्या है, ओके। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लिस्ट टैग, आप डेफिनेशन लिखोगे कि एचटीएमएल में लिस्ट टैग, तो इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे, एचटीएमएल में वेब पेज पर, एचटीएमएल में वेब पेज पर इंफॉर्मेशन को लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस टैग का उपयोग करते हैं उसे लिस्ट टैग कहते हैं। मैंने क्या बोला, एचटीएमएल में वेब पेज पर किसी भी प्रकार की जानकारी को लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस टैग का यूज करते हैं उसे लिस्ट टैग कहते हैं। एक बार मैं और आपको बता दूं कि यदि हम यहां से टैग हटा दें और मैं आपसे पूछूं कि लिस्ट क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, तो लिस्ट दो प्रकार की होती है, यहां पर लिखा भी है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक नंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब जो, और अनऑर्डर, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड, ये दो प्रकार की लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है जिसमें, मान लो कि ये मेरा वेब पेज है, अब यहाँ पर मैं नाम लिखता हूं स्टूडेंट का, तो मैंने लिखा राम श्याम मोहन, ठीक है ना। अब ऑर्डर में क्या जाएगा, 1 2 3, मतलब कि किसी भी वर्ड के सामने यदि नंबर आते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। और यदि नाम के पहले किसी भी प्रकार का सिंबल आता है, बुलेट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर लिखा भी होगा अननंबर्ड लिस्ट, मतलब जिसमें नंबर नहीं होते हैं उसे अननंबर्ड लिस्ट कहते हैं। और ऑर्डर लिस्ट क्या या नंबर लिस्ट क्या होती है, जिस भी टेक्स्ट के सामने किसी प्रकार के नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, नंबर लिस्ट कहते हैं। अच्छा, लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी भी टेक्स्ट या लाइन के पहले कोई नंबर या किसी प्रकार का सिंबल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं। मैंने बोला यदि यहाँ पर ना तो सिंबल है और ना ही नंबर है तो मैं इसको लिस्ट बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ। ये सिंपल टेक्स्ट है हमारे, हम ये बोल देंगे एक लाइन में एक ही टेक्स्ट लिखा है, या बोल देंगे केवल टेक्स्ट लिखा है। हम ये नहीं बोल सकते कि 3 नाम की एक लिस्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी टेक्स्ट के सामने नंबर होते हैं या कोई भी सिंबल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लिस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि HTML में आपको इसकी कोडिंग किस प्रकार से करनी है। आप एक विशेष रूप से बात सुन ले मेरी, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसकी जो कोडिंग है मैं कंप्यूटर में बताऊं या थ्योरिकल में बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। यदि आप बोलोगे कंप्यूटर में तो मैं कंप्यूटर में बता दूंगा, लेकिन जब भी आप एग्जाम दोगे तो आप हमेशा थ्योरी में दोगे, तो थ्योरी में लिखने का तरीका भी पता चलेगा। जो मैं यहाँ कोडिंग लिखता हूँ वो A to Z कंप्यूटर में सेटिस्फाई होती है, ऐसा नहीं है कि सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में बात करते हैं कोडिंग कैसे करते हैं।
मैंने आपको बेसिक बता दिया कि जो हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होता है अपना अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट, या इसी को बोलते हैं अननंबर और या नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कोडिंग करता हूं। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, HTML टैग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पेज के अंदर बनाऊं तो ज्यादा बेस्ट है। HTML मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML लिखेंगे और यहाँ पर मैं कोडिंग देता हूं और यहाँ पर बताऊंगा कि आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, ठीक है ना। आउटपुट तो ध्यान समझना, पहले हमको HTML लिखना होता है। HTML लिखने के बाद हमें क्या लिखना होता है, हेड। ओके, फिर मैंने हेड को चालू किया, फिर हेड को मैंने कल बताया था कि स्लैश लगाना होता है, तब हेड टैग क्या होता है हमारा, बंद होता है। कल की वीडियो में बताया था कि ओपन टैग क्या होते हैं, क्लोज टैग क्या होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। ओके, इसके बाद मैं देता हूं टाइटल। टाइटल में हम लिख देते हैं कि हम कौन सी लिस्ट का यूज कर रहे हैं। मैंने बोला अननंबर्ड लिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, अननंबर्ड लिस्ट। मतलब जो मैं कोडिंग करने जा रहा हूं वो किसकी करने जा रहा हूं, अननंबर्ड लिस्ट। तो मैं यहाँ पर टाइटल में दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइटल दूंगा तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पर जो मैं टाइटल दूंगा अननंबर्ड लिस्ट, तो यहाँ पर लिख जाएगा अननंबर्ड लिस्ट। ओके, ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कोडिंग करूंगा, आउटपुट मेरे को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें लगाना होता है बॉडी, ठीक है ना। और बॉडी के अंदर हम सभी प्रकार के टैग लगाएंगे जो अननंबर लिस्ट में लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी में हमको ये बताना होगा कि अननंबर्ड लिस्ट में यूएल लगाएंगे। यूएल का मतलब क्या होता है, जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो अननंबर्ड लिस्ट की बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो लिस्ट तो बना रहे हैं लेकिन किस प्रकार की, अननंबर्ड लिस्ट, इसलिए यहाँ पर मैंने यूएल लगाया, ठीक है ना। अब जो हम यूएल के अंदर लिखेंगे वो लिखेंगे एलआई। एलआई का मतलब क्या होता है, लिस्ट, ठीक है। अब जो मैं एलआई में लिस्ट लिखा हूं, अब मैं यहाँ पर किसके नाम लिख रहा हूं, मान लो कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम लिख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया राम, फिर ये लिस्ट को यहां से क्लोज कर दिया, एलआई, एलआई, ठीक है। फिर मैं एक और नाम लिया श्याम, और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। एलआई का मतलब लिस्ट होता है, मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैंने लिया राम, ले लिया श्याम, ले लिया, और मैंने यहाँ पर लिया सीता, और इसको भी मैंने लिस्ट को क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या ओपन किया था, यूएल, तो हम क्या करेंगे, यूएल को हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम बॉडी को बंद करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे, फिर हम किसको बंद करेंगे, HTML को बंद करेंगे। मतलब कि जो हमने चालू किया है उसको बंद करना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी अननंबर्ड लिस्ट है, राइट। यदि आप चाहो तो बॉडी के अंदर ये लिख सकते हो कि जो ये है, जो नाम है ये क्या है, स्टूडेंट नेम है। तो मैं बॉडी के अंदर बी और यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट नेम, क्या, स्टूडेंट नेम, और मैं यहां से बोल्ड को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब देखना इसका आउटपुट कैसे मिलेगा। जब ये कोडिंग लिखने के बाद आप क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करने से मान लो फाइल का नाम हमने दिया युवा नाम की, युवा नाम की मैंने फाइल सेव किया, और युवा के बाद आपको .html लिखना है। क्या लिखना है, .html। .html से होगा क्या, जो हमारा आइकन है वो इंटरनेट के रूप में, HTML के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जो भी ये फाइल को सेव करोगे वो किस नाम से करोगे, फाइल का नाम और .html लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। अब जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, थोड़ा सा देखना। अननंबर लिस्ट किसकी लिस्ट है, स्टूडेंट की, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है ना। हमारी कौन सी लिस्ट है, अननंबर्ड है, यूएल है, तो हमारे यहाँ पर डॉट आ जाएंगे, और क्या क्या नाम लिखा है, राम, और यहाँ पर आ जाएगा श्याम और सीता।
ऐसा हमारा आउटपुट मिलेगा और ये हमारी रहेगी क्या, कोडिंग। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां से हमने किसका यूज किया है, यूएल का, यूएल का हमने यूज किया है। तो जो हमारी लिस्ट बनी है वो कौन सी बनी है, अननंबर्ड लिस्ट। अननंबर्ड लिस्ट का मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें नंबर नहीं रहेंगे। और यदि मैं बात करता हूं कि अब नंबर लिस्ट बना दूं, तो यहां से मैं अन को हटा दूंगा, अब ये नंबर लिस्ट बन गया। और जहां जहां पर यूएल था अब उसको क्या कर दूंगा, ओएल कर दूंगा। ओएल मतलब क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट। क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ भी जो मेरा यूएल था अब उसको ओएल कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब ओएल ओपन हुआ, ओएल के अंदर हमने लिस्ट टैग लगाया और लिस्ट टैग लगाने से हमको क्या पता चला कि जो हमारा अब आउटपुट मिलेगा यहाँ पर अननंबर्ड की जगह पर अब मिलेगा 1 2 3। क्यों 1 2 3 मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट लगा दिया, ठीक है ना। इसको आप सेव करना और यहाँ से रिफ्रेश कर देना, तो जो यहाँ पर डॉट थे अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस अपना खेल होता है यहाँ पर चेंज करने का। आप जैसे चेंज करोगे, सेव करोगे और आप पेज में आके रिफ्रेश कर दोगे तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आज इस वीडियो में बताया कि HTML में लिस्ट टैग क्या होता है। लिस्ट टैग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अननंबर्ड और दूसरा होता है नंबर्ड। अननंबर्ड में क्या होता है, जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा उसके सामने नंबर नहीं लगेंगे, उसके सामने सिंबल लगेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अननंबर्ड। अननंबर्ड, ठीक है ना। और जो नंबर्ड होता है या ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें क्या होता है, यदि हम ऑर्डर लिस्ट लगाते हैं तो बॉडी के अंदर ओएल चलाना होगा और ओएल के अंदर जो टैग होंगे वो लिस्ट होंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा 1 2 3 के रूप में मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।